हरे कृष्णा। मैं भगवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ हाउ टू कंट्रोल माइंड वीडियो सीरीज़ के 5वीं और आखिरी भाग में। तो भक्तों, अब तक हमने ये देखा कि मन क्या है, मन के स्वभाव क्या है, मन कितना पावरफुल है और मन चंचल है, हठीला है। ये सब हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन ये सब जो हमने देखा ये सब थियोरी नॉलेज है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में अभी तक हमने बात नहीं किया। तो आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी जो भी हमने सीखा उसको अप्लाई कैसे करें, क्या क्या क्रियाएं करें, क्या क्या एक्शन हम लें जिससे हमारा मन कंट्रोल हो या हम उस पर नियंत्रण कर पाए। तो सबसे पहले मन को नियंत्रण करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा नियंत्रण का क्या मतलब होता है। नियंत्रण शब्द का दो मतलब होता है, एक होता है रेस्ट्रिक्शन और एक होता है डायरेक्शन। इसको हम दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई किसान है और उसका खेती है और उस खेती के ऊपर एक बहता हुआ पानी का बहाव आ रहा है। तो उसके बाद दो ऑप्शन है उस खेत को बचाने के लिए, या तो वो किसान उस पानी को रोक दे, कहीं बांध दे करके, या फिर उस पानी का डायरेक्शन ही चेंज कर दे। तो यहाँ पे हमने देखा दो ऑप्शन है, पहला रेस्ट्रिक्शन यानी इस पानी को किसान बांध से रोक दिया, और दूसरा है डायरेक्शन यानी इस पानी को एक नया दिशा दे दिया। ये दोनों ही जो सिचुएशन को नियंत्रण कहा जाता है, कंट्रोल कहा जाता है। लेकिन इसमें से बेहतर कौन है? अगर आप देखेंगे कि जो पानी को रोका गया बांध के माध्यम से, वो टेम्पररी सॉल्यूशन है, क्योंकि पानी जैसे जैसे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे वो बांध टूट जाएगा और पहले जितना तबाही होना था उससे ज़्यादा तबाही हो जाएगा। लेकिन अगर वही पानी को एक नया दिशा दिया जाए तो क्या होगा, पानी निकलता जाएगा और परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा और खेती भी बच जाएगा। इसी तरह हमारा मन है, हमारे मन में विचारों का बहाव आना स्वाभाविक है, हमेशा विचारों के बहाव आते रहेंगे। हम अगर सोचेंगे नहीं, हम विचारों को रोक देंगे, हम विचार नहीं लाने देंगे मन में, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम मानसिक बीमारी हमें पकड़ लेगा और हम मानसिक बीमार बन जाएंगे। इसीलिए हमें विचारों को मतलब बंद नहीं करना, हमें विचारों को एक नया दिशा देना है। हम जहाँ पे बुरे विचार हमारे मन में आते हैं उसकी जगह पे हमें अच्छे अच्छे विचार मन में लाना है। ये तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मालिक है जिसका कुत्ता है। अब वो कुत्ता बाहर का कचरा खाने का उस कुत्ते को आदत लग गया है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो उस कुत्ते को वो बांध के रखे या फिर उस कुत्ते को अच्छा अच्छा खाना दे। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर ऑप्शन में अगर उस कुत्ते को बांध के रखेगा तो कुछ टाइम बाद वो कुत्ता भूखा से मर जाएगा या फिर वो चिल्लाएगा, बहुत सारा और बवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन वही अगर कुत्ते को अच्छा अच्छा खाने के लिए दे दे तो कुत्ता बाहर ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो ज़रूरत है वो उसका खाना है। क्योंकि भूख को बंद नहीं कर सकते, इसीलिए उस कुत्ते को बांधने के साथ साथ उसको खाना भी देना ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारा मन है, हमारे अंदर विचार आना स्वाभाविक स्वाभाविक है, उस कुत्ते के भूख की तरह जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम मन को बांध देंगे तो उस कुत्ते की तरह हमारा हालत हो जाएगा, मतलब हमारे मन का हालत हो जाएगा, जहाँ पे हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन में आके हम सुइसाइड तक भी कर सकते हैं, ऐसे देखा गया है। तो हमें क्या करना है, हमें खाना को बदल देना है, यानी हमारे जो विचार है उसको बदल देना है, हमें अच्छा अच्छा विचार लाना है। तो दोनों ही एग्जाम्पल में हमने देखा कि हमें विचार को रोकना नहीं है, हमें विचारों को दबाना नहीं है, ना ही हमारे मन को हमें दबाना है, रोकना है। हमें हमारे मन को विचार करने देना है, पर हम उस विचार को बदल सकते हैं। जैसे होता है ना फ्लेवर चेंज करना, हम फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? वो हमारे जीवन का आध्यात्मिककरण से। हम अगर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ेंगे, आध्यात्मिकता की को फॉलो करेंगे, तो हमारा जो विचार है, जो हमारा भाव है, वो हर चीज़ बदल जाएगा और हमारा जीवन एक सकारात्मक परिवर्तन हम देख सकते हैं। कुछ कुछ टिप्स मैं बता देता हूँ जो आप अगर करेंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आप हर संडे को सिनेमा हॉल जाते हैं, आप सिनेमा हॉल में जाना बंद कर, जब वैसे भी आप कचरा उठा के घर ही ला रहे हैं और दिमाग में भर के कचरा ही ला रहे हैं। इससे बढ़िया है कि आप मंदिर में जाएँ, भगवान के सानिध्य प्राप्त करें। और खाना-पीना हमारे जीवन में बहुत बहुत प्रभाव डालता है। जैसे 3 प्रकार के खाना हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तमोगुनी, रजोगुनी और सतोगुनी। तमोगुनी खाना में क्या कहते हैं, नॉन-वेज खाना आता है, जो अगर हम खाएँगे तो हम और उत्तेजित हो जाएँगे, हमारा मन और चंचलता हमारे मन का बढ़ जाएगा। और दूसरा था रजोगुनी, जो होता है बहुत ही मसालेदार, अत्यधिक तीखा, बासी, सड़ा हुआ ये सब, जो कि नॉर्मली फ़ास्ट फूड हम खाते हैं। इससे भी हमारे अंदर एक तरीके से अस्थिरता भर जाता है और हमारा मन का जो कंट्रोल है वो हमसे खोने लगता है। हमारा मन बहुत इधर-उधर उछल-कूद करने लगता है। और तीसरे में आता है सात्विक खाना, यानी सतोगुनी खाना, जो कि होता है ताज़ा, गरम-गरम और हल्का-फुल्का और फल-फ्रूट ये सब, जो कि साधु लोग, योगी लोग खाते हैं। आप देखेंगे उनके चेहरे पे अलग तेज होता है। तो हमें भी ये तीसरे प्रकार का खाना यानी सात्विक खाना खाना चाहिए, जिससे हमारा मन शांत रहे। क्योंकि हम जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये ऐसे ही सिर्फ बोला नहीं जाता, इसका मतलब है, तभी इसको बोला जाता है। तो हमारे अन्न अगर अच्छा रहेगा, अन्न हमारा सात्विक रहेगा, तो हमारा विचारधारा मन भी हमारा सात्विक रहेगा। तो ये भी हमारे जीवन में बहुत मैटर करता है। इसके अलावा जो भी हम फालतू के नॉवेल्स पढ़ते हैं उसको हम बंद कर दें। आज से हम भगवत गीता को पढ़ें, श्रीमद् भागवतम पढ़ें। और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, है ना, प्रसाद पाए। जैसे नशा हम नशा में नहीं करना चाहिए,
मांसाहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, परस्त्री पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, सब हमें छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा भगवान पे होना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे आध्यात्मिक फ़ायदे भी होंगे और हमारा मन भी स्थिर हो जाएगा। और एक स्थिर मन से ही एक हमारी जो क्रिया है वो भी बहुत उसमें भी बदलाव आएँगे, और क्रिया में बदलाव जैसे आएँगे हमारी जीवन शैली में बदलाव आएगा, और जीवन शैली बदल जाएगा तो हम एक दिन चरित्रवान इंसान कहलाएँगे, जो कि समाज में आज ज़रूरत है। तो हमें याद रखना चाहिए, कुछ भी आप कर लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन कर लीजिए, अच्छा महँगे-महँगे खाना खा लीजिए, अगर आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे, अपने जीवन को आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ेंगे, तो जो आप चाहते हैं कि मन को स्थिर करना, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को भी यही कहा है, तुम मेरी बात मानो, तुम मेरा पथ ग्रहण करो, मेरे शरण में हो, तभी तुम अच्छे से अपना जीवन जी पाओगे। तो हमें भी यही करना चाहिए, हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, जिससे हमारे जो मन है वो स्थिर हो। बाकी अगर मोटिवेशन तो ऐसे बहुत है दुनिया में, ये करो वो करो, लेकिन वो सब मतलब कुछ-कुछ एरिया में काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको सैटिस्फाइड होना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है, तो भगवान ही एकमात्र शरण है जहाँ पे आपको जाना चाहिए। भगवान से जुड़िए और अपने परिवार को भी जोड़िए। और हमेशा याद रखिए, अगर आपको अपनी ज़िंदगी की दशा बदलना है, तो आपको विचारों की दिशा बदलना पड़ेगा, और विचारों की दिशा तब बदलेगा जब आपका मन संतुलित और नियंत्रित रहेगा। क्योंकि एक नियंत्रित और एक संतुलित मन से ही हमेशा सकारात्मक विचार आता है, और सकारात्मक विचार से आपका क्रियाएँ सकारात्मक होगी, और आपके जैसे आपकी क्रियाएँ सकारात्मक हो जाएगी, आपकी जीवन शैली भी सकारात्मक हो जाएगा, और जीवन शैली जैसे ही आपका सकारात्मक हो जाएगा, आपका चरित्र भी सकारात्मक होगा, और एक सकारात्मक चरित्रवान इंसान ही एक व्यवस्थित समाज का गठन कर सकता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो सीरीज़ में मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने का, आप लोगों ने भी समझे होंगे। अगर किसी को कोई कमेंट्स है, कोई सुझाव है, तब ज़रूर कमेंट्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हरे कृष्णा।